दिया की बाती को जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए। कृपया इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना प्रिय मित्रों। पूजा घर, मंदिर जैसे कि खास अवसरों पर दिवाली, व्रत, अन्य धार्मिक अनुष्ठान दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा दीपक जलाने से जुड़ी है? क्या आपके जीवन में कौन सा संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीप की बाती पूरी तरह से जल जाती, क्या अधजली रहती है या दीप में फूल बनते हैं जलने के बाद? दीप में फूल बनने का अर्थ क्या है? क्या आपको पता है पहले से जली हुई दीपक में दोबारा दीप जलाना आपके जीवन में परेशानियां हो सकता है या नहीं, और कितने समय तक, कितने दिन तक, कितने सालों तक? एक ही दीप को उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है? आज इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। आपके जीवन में खुशियाँ या बाधाएं कैसे ला सकता है। ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए साथ तक बने रहेंगे दोस्तों। आप अपने पूजा घर के मंदिर के अंदर दीपक जलाते समय यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही पड़ेगा। दीपक का बाती पूरा जल जाना या बच जाना, इसके अलग अलग संकेत देते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभी अचानक से दीपक बुझ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जब पूजा हो जाने के बाद हम भगवान का दीपक अचानक जलते हुए छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दीपक बुझ जाता है और अधजली हो जाता है। बाती और घी बचा रहता है और कभी कभी बाती जल जाती है और फूल बन जाती है। अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे दीपक में फूल बन रहा है, इसका क्या मतलब होगा प्रिय मित्रों। अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है, इसका सीधा मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत बाती में बने फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद है, आपके साथ साथ ईश्वर की पूजा में ध्यान रखती है, तो आपके दीपक में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही देवी देवता का रूप दिखने लगते हैं। तो आपके दीपक के बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। इसी के साथ कुछ दीप जलाने का खास नियम जरूर ही जानना चाहिए। दोस्तों, पहले से ही जले हुए दीपक में बाती रख के जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती या राख, रुई या कालिक है और आप इसमें रख के जला दिया तो भगवान प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और तिजोरी का सारा धन नष्ट हो जाते हैं और धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें, जब भी आप दीपक जलाएं हमेशा साफ सुथरे दीपक का उपयोग करें। दोस्तों, कुछ लोगों की आदतें होती है कि अपने घर का दीपक बार बार बदल देते हैं। घर का दीपक, इस पर गुरु जी का कहना है, आप जिस दीप से पूजा करते हैं उसको कभी भी मत बदलिए, उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक भगवान के आगे जलता है तो समय के साथ वह सिद्ध हो जाता है, भगवान का सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाता है। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। तो हर रोज आप उस दीपक को साफ सुथरा करके उसमें बाती रख के अच्छे से जलाएं। आप जितनी बार दीपक जलाते हो तो उसको बार बार साफ करके अच्छे से जलाएं। बार बार उसी दीपक में बाती रख के जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी मत बदलना। 10 साल, 20 साल
10 से 20 साल तक आप उस दीपक को जलाएं, इस तरह से आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा। आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। आपके घर में कोई भी रोगी हो, बुखार हो या बीमार हो, कुछ भी हो, तो आप उस दीपक को लेकर एक बर्तन में डालिए और उसमें पानी रखकर एक रोगी को, किसी भी रोगी को पिला दे। 10 से 15 मिनट के भीतर वो ठीक हो जाएगा। वही आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो नज़र लगा हो तो आपका काम धंधा अच्छा से नहीं चल रहा है, तो तांबे का बर्तन में पानी भरकर रात भर छोड़ दीजिए और सुबह उठकर उसी पानी को अपने घर में, दुकान में और रोगी के ऊपर छिड़क दीजिए। सारा नज़र दोष जो भी है व्यवहार में सारा सही हो जाएगा। देगा, क्योंकि हम कोई भी वस्तु का लगातार प्रयोग करते हैं तो वो वस्तु शुद्ध हो जाता है। भगवान की जो ऊर्जा होती है उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर का दीपक को बदलने की कोशिश न करें दोस्तों। अगर आपका मंदिर का दीपक टूट जाता है या खराब हो जाता है तो, या खंडित हो जाता है, तो तभी उस दीपक को आप बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी उस दीपक को आप न फेंकें, घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान का सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वही आपकी दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है तो, और उसमें घी बच जाता है, नहीं जल पाता है, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? सबसे पहले ये देखिए, आप किसी भी पेड़ का पूजा कर रहे हैं तो पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है, तो पूरा नहीं जलता या घी बच जाता है, इसमें आपके घर में बीमारियां जगह बना लेती हैं। यह बीमारी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आप किसी भी पेड़, पौधे या मंदिर या किसी स्थान पे पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी तरह से जल जाए, क्योंकि उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि आपको अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वही आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है तो पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्ति होती है तो यह नहीं चाहती कि आपके ऊपर कोई भगवान का कृपा हो, सकारात्मक ऊर्जा। यह पूजा आपको सफल नहीं होने देती है। एक वातावरण में एक ही ऊर्जा रह सकते, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। जो बुरी शक्तियाँ रहता है वो कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवता का वास हो। अगर आपके घर में भगवान की कृपा हुई तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियाँ चाहती है कि आपके पूजा में रुकावट आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है, या तो दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से प्रार्थना करें आपके आसपास जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाए। भगवान से विनती करें कि भगवान आपकी कृपा हमारे परिवार पे बने रहे। जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना के उसमें दीपक जलाएं, क्योंकि दोस्तों गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान गंगा जल को मिला है। गंगा जल में सबसे पहले बुरी शक्ति को भी प्रवेश नहीं कर सकती। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, किसी भी ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है।